आज के इस भागम भाग भरे दौर में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो इंसान अपने पास बैठकर खुद के बारे में विचार करे, खुद के गुणों को समझे, खुद के अंदर के टैलेंट को समझे। इतना करना भी किसी के बस की बात नहीं रह गई। हर इंसान आजकल सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है, दूसरों को प्रसन्न करने के बारे में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। सामने वाला मेरी वजह से दुखी हो गया, सामने वाला मेरी बातों का बुरा मान जाएगा, यदि मैं समय से नहीं पहुंचा तो वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं करेगा, और भी न जाने कितनी सारी बातें हम अपने मन में लिए रहते हैं। पर कभी हम अपने पास बैठकर अपने बारे में कभी विचार ही नहीं करते कि आखिर हम हैं कौन, इस दुनिया में हमारा जन्म क्यों हुआ है, आखिर इस दुनिया में हम आए क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। क्या हम इस दुनिया में जन्मों जन्मांतर तक जीने आए हैं? क्या हमारी मौत नहीं होगी? तो फिर हम क्यों हम अपनी पूरी जिंदगी को लोगों को खुश करने के बारे में बर्बाद कर रहे हैं? आखिर क्यों नहीं हम यह विचार करते कि हमारी जिंदगी किस रास्ते पर जा रही है, हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये जीवन क्यों मिला है हमें। इन सब बातों पर बहुत कम लोग विचार करते हैं। किसी को अपने परिवार की चिंता है, किसी को अपने रिश्तेदार की चिंता है, किसी को अपने गर्लफ्रेंड की चिंता है, किसी को अपने बॉयफ्रेंड की चिंता है, परंतु किसी भी व्यक्ति को अपनी चिंता नहीं है। यदि एक बार अपने पास बैठ करके देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि असली सुख, असली प्रसन्नता और सच्चा जीवन स्वयं तुम्हारे पास है। पर इसके लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। क्या कर रहे हो तुम अपनी जिंदगी में? कभी विचार किया है खुद से? कभी सोचा है कि तुम कर क्या रहे हो? क्या सोते समय कभी तुम यह नहीं सोचते हो कि यार मैं कर क्या रहा हूं, ये मेरी जिंदगी कहां जा रही है? क्या मेरी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है? क्या मेरी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है? क्या मुझे कुछ हासिल करने के बारे में विचार नहीं करना चाहिए? कोई अगर आपसे रूठ जाता है तो आपको तकलीफ होती है, कोई आपकी बात को नहीं मानता है तो आपको तकलीफ होती है, कोई आपको इग्नोर करता है तो आपको तकलीफ होती है, कोई आपको समय से कॉल नहीं करता तो आपको तकलीफ होती है, कोई आपके मैसेज का जल्दी से रिप्लाई नहीं देता तो आपको तकलीफ होती है। पर साला आप कभी अपने बारे में ये नहीं सोचते कि क्या इन सब फालतू लोगों की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही, तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा, तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं हो रही। एक बात याद रखो, अगर तुम्हारा एक पैर कट जाए ना तो कोई इंसान अपने पैरों से चल करके तुम्हें 2 कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, इसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। अगर तुम्हारी एक आंख खराब हो जाए तो कोई इंसान तुम्हारी आंखें नहीं सही कर सकता, इसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। कभी अपने लिए भी तो समय निकालो, कभी अपने पास भी तो बैठो, खुद को भी तो पहचानो। कहां इस भागम भाग भरे दौर में भेड़ चाल चले जा रहे हो? कब सोचोगे अपने बारे में? जब समय निकल जाएगा, जब शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जब जवानी का दौर गुजर जाएगा, जब शरीर की हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, जब दिमाग तुम्हारा काम करना बंद कर देगा, जब तुम्हारी हृदय की गति बढ़ जाएगी, जब तुम्हारा फेफड़ा कमजोर हो जाएगा, कब सोचोगे? मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहा डियर फ्रेंड्स, लेकिन आज मैं हर 10 में से 8 व्यक्ति को हमेशा यह कहते सुना हूं कि यार मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मेरे रिश्तेदार मेरे से बात नहीं करते, मेरा दोस्त मुझसे बोलता नहीं है, फला मेरे से नाराज हो गया, फला मेरी वजह से दुखी हो गया, और भी न जाने कितनी सारी बातों को सोच करके आप अपने दिमाग को खराब कर देते हो। यार जब तुम इस दुनिया में नहीं थे ना तो तुम्हारे ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, और जब तुम इस दुनिया में आए तो तुमने खुद अपनी ही वजह से अपने आसपास ये माया जाल फैला दिया, और इस माया जाल में तुम इस कदर फंस गए कि अपने आप को ही भूल गए। देखना तुम्हें एक दिन पछतावा होगा, जब तुम मौत की सैया पे सोए होगे ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि काश मैंने अपने लिए जी लिया होता, काश मैंने अपने लिए कुछ कर लिया होता, काश मैंने कुछ ऐसा कर लिया होता कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाता तो मेरी वजह से इस समाज में, इस देश में कुछ अच्छा हो पाता। याद रखो दोस्त, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है, और इस एक बार की जिंदगी में जो इंसान अच्छा कर गया वही इंसान
हमेशा हमेशा के लिए अमर होता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम अमर बनो, मैं ये नहीं कहता कि तुम महात्मा गांधी बनो, मैं ये नहीं कहता कि तुम एपीजे अब्दुल कलाम बनो। शायद ये तो बहुत बड़े इंसान थे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कम से कम अपनी जिंदगी तो जी लो यार, अपने बारे में तो सोच लो। अरे चिल मारो यार इन टेंशन्स को, इन प्रॉब्लम्स को, इन डिप्रेशंस को। याद रखो आज तुम्हारा अपना है और कल तुमने नहीं देखा है, और जो कल बीत गया वो साला भाड़ में जाए। इसलिए आज पर फोकस करो, आज को खुल करके जियो, आज को इस तरीके से जियो जैसे कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है और ये दिन कभी लौट कर फिर आने वाला नहीं है। साल गुजरते जा रहे हैं, 25 आ गया, 26 आएगा, 27 आएगा और ऐसे करते करते तुम्हारा अंत आ जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा अंत आएगा ना, उस दिन तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने सबके लिए कुछ ना कुछ किया, तुमने सबके लिए कुछ ना कुछ किया, पर साला तुम्हारे लिए किसने कुछ नहीं किया। तुम सबके बारे में अच्छा सोचते रहे पर तुम्हारे बारे में किसने अच्छा नहीं सोचा। तुम सबके लिए अपना समय निकाले, तुम सबके लिए अपने शरीर को गलाया, तुमने सबके लिए समय दिया, बट कोई भी इंसान तुम्हारे इस समय, तुम्हारे शरीर के गलने का कोई कदर नहीं। एक दिन तुम्हें सब कह देंगे किसने बोला था तुमको ये करने के लिए, कौन बोला था तुम्हें ये करने के लिए। तुम खुद पागल हो, मूर्ख हो जो तुम इन कार्यों को करते रहे। हमें फर्क नहीं पड़ा कि तुम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तुम्हें सोचना चाहिए अपने बारे में, तुम्हें खुद के बारे में विचार करना चाहिए। ऐसे ऐसे कमिटमेंट आपको सुनने को मिलेंगे। उस दिन तुम एक कोने में बैठकर इतना रोओगे ना, इतना पछताओगे। लेकिन कहते ना कि अब पछताए हो तो का जब चिड़िया चुंग गई खेत। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आज और अभी इसी वक्त आपकी आंखें खुल चुकी हों तो मैं ये नहीं कहता यार कि अपने रिश्ते खराब करो, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी दोस्ती छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मत रहो। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी भी जियो, अपने बारे में भी सोचो, खुद की खुशियों के बारे में सोचो। बस जिंदगी आसान हो जाएगी। कोई आपकी वजह से खुश नहीं है तो तुम उसको खुश नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह ही कुछ और है, और तुम हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। यही सच्चाई है। इसलिए आज से, अभी से और इसी वक्त से अपने बारे में सोचने पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अपने आप से सवाल करो कि इस दुनिया में तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, उद्देश्य क्या है तुम्हारा, आए क्यों हो तुम इस दुनिया में, क्यों रचा गया है तुमको। कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी। और ऐसे प्रश्न करके उत्तर खुद ब खुद ढूंढो। जिस दिन तुम्हें उत्तर मिल जाएगा उस दिन आप अपना एक लक्ष्य तय करो और उस लक्ष्य के लिए जी जान लगा दो। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।